क्या रेणुका बचा पाएगी सायली का सपना? क्या मंदिरा की गंदी चालों का होगा अंत? जानने के लिए पूरा एपिसोड जरूर देखें। सायली के चेहरे पर उस शाम एक अलग ही चमक थी, जैसे कई दिनों के डरघोटन के बाद अचानक किसी ने उसकी मुट्ठी में आसमान रख दिया हो। घर में कदम रखते ही उसने अपना हाथ सचिन की ओर बढ़ाया। उस हाथ में हिचक नहीं थी, बस एक गहरी सांस और उम्मीद की गर्माहट। सचिन, हाथ मिलाओ, सायली ने धीरे से कहा। सचिन ने हल्का सा चौंक कर उसका हाथ थामा और बस उसी पल सायली के चेहरे पर फूट पड़ा वो जोश जिसे वह कई दिनों से दबा रही थी। वह लगभग थरथराती आवाज में बोली, मुझे बड़ा ऑर्डर मिल गया, 5 लाख का। सचिन के चेहरे का रंग जैसे ही बदला, वह पल भर के लिए उसे देखता ही रह गया। फिर अचानक उसने सायली को अपनी बाहों में उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। घर की हवा बदल गई थी, किसी त्योहार की तरह। इसी खुशी के शोर के बीच अंदर आता है तेजस। दूर से ही वह दोनों को देखता है, माथे पर सिलवटें, आवाज में अजीब सा खिंचाव। वह तुरंत रोशनी को बुला लेता है, जैसे उसे इस खुशी के बीच कोई अड़चन खोजने की आदत पड़ गई हो। रोशनी दोनों को हंसते खिलखिलाते देख मन ही मन बड़बड़ाए, बस शुरू हो गया, अब इनकी खुशी से मेरा कोई नया दुख निकल कर ही आएगा। इतने में रेणुका और परेश भी वहां पहुंच चुके थे। रेणुका ने आते ही अपनी हमेशा वाली खींच से कहा, बस करो तुम दोनों, ये हॉल है, कोई तुम्हारा प्यार का कमरा नहीं, जरा संयम सीखो। सचिन तुरंत बोला, काकू कोई रोमांस नहीं कर रहा था, सायली ने बड़ी खुशखबरी दी है। तेजस मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा वो भी हॉल में खड़े खड़े? सचिन हंसते हुए बोला, तेरे में दिमाग नहीं है, ये सबको पता है, हर बार याद दिलाने की जरूरत नहीं। रेणुका ने चुटकी ली, खुशखबरी क्या होगी, 5-10 रुपए ही मिले होंगे, तभी ये फूल वाली इतना उछल रही है। सायली ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, काकू ये 5-10 की बात नहीं है, 5 लाख का ऑर्डर मिला है। जैसे ही ये शब्द हवा में तैरकर सबके कानों तक पहुंचे, पूरा हॉल ठहर गया। परेश के चेहरे पर गर्व तैर आया और तभी आकाश भी अंदर आया। उसके कदमों में सच्चा अपनापन था। आकाश ने दोनों को खुशी से गले लगाया। वही नहीं दादा, यह तो कमाल कर दिया, सच में आप दोनों की मेहनत रंग ला रही है। परेश आंखों में चमक लेकर बोला, हमेशा कहता था सायली आगे जाएगी, आज फिर साबित कर दिया। लेकिन इस खुशी को सबसे ज्यादा खटक रहा था तेजस को। उसने ताना मारते हुए कहा, बस 5 लाख का ही तो है, फूलों में मार्जिन कितना मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है असली पैसा, करोड़ों का टर्नओवर, यहां तो कोई लाखों के फूल खरीदेगा भी नहीं। रेणुका ने भी उसकी बात पर सिर हिलाया, लेकिन आकाश यह सब बिल्कुल नहीं झेल पाया। दादा अगर आप किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते तो कम से कम उसके रास्ते में कांटे तो मत डालो। कोई छोटा काम नहीं किया है सायली ने। रोशनी भी अपनी आदत से मजबूर थी, तंज कसते हुए बोली, सायली अगर ऐसे ही कमाती रही तो रिया से ज्यादा कमा लेगी। लेकिन उसके हर शब्द में छिपा ईर्ष्या का कांटा रेणुका को चुभाने के लिए था, जैसे वह जानबूझकर हवा में चिंगारी फेंक रही हो। आकाश ने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया, वह नहीं, और ज्यादा कमाएगी तो अच्छी बात है, हम तो और खुश होंगे। अगर आपसे भी ज्यादा कमाए तब भी, इससे तो हमें सीखने को मिलेगा कि और मेहनत करनी चाहिए। वह घर के काम और बाहर का काम दोनों संभाल रही है, वह इंस्पायर करती है। रेणुका को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने बीच में बोलकर आकाश को चुप करा दिया। बस आकाश, बहुत हुआ, तुझे बस मौका चाहिए इस टैक्सी ड्राइवर और फूल वाली की तारीफ करने का। थोड़ा समय बीता और माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अगली सुबह रेणुका करेले का कड़वा काढ़ा पी रही थी, चेहरे पर नाक भौं सिकुड़ी हुई, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसकी पसंद छीन ली हो। परेश उसे समझाते समझाते थक गया था। रेणु, यह सब छोड़, अदरक वाली चाय और सुबह थोड़ी वॉक कर ले, वजन अपने आप कम होगा। लेकिन रेणुका जिद पर अड़ी थी, नहीं परेश, मैं डाइटिंग करूंगी बस। सचिन और सब लोग चाय का मजा ले रहे थे, जबकि बेचारी रेणुका काढ़े के हर घूंट के साथ खुद को कोस रही थी। तभी तेजस आता है, इस बार अकेला नहीं। वह एक फिटनेस एक्सपर्ट और डाइटिशियन को लेकर आया था। रेणुका का चेहरा खिल गया, जैसे किसी ने उसके हाथ में चमत्कार का नुस्खा थमा दिया हो। परेश ने फिर समझाया, रेणु सुन, ये सब पैसे की बर्बादी है, मेरे साथ दिन में आधा घंटा आ जा, तेरे किलो खुद कम हो जाएंगे। लेकिन रेणुका अपनी जिद पर अटल रही। जैसे ही वह डाइटिशियन आई, उसने रेणुका की आंतों तक चढ़ती हुई चापलूसी शुरू कर दी। ओह, आपकी स्किन तो इतनी ग्लो करती है, बस थोड़ा वेट लॉस करेंगी तो सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे।
सबको साफ दिख रहा था कि वह मीठे शब्दों में रेणुका को जकड़ रही है ताकि उसकी जेब हल्की कर सके। वह सिर्फ रेणुका ही नहीं, तेजस और सचिन की भी तारीफ पर तारीफ करती गई। सायली हंसते हुए बोली, मैम, सचिन की इतनी तारीफ मत करिए, अभी हवा में उड़ने लगेगा। वैसे भी वो डाइटिंग नहीं करने वाला, इसे तो मसाला चाहिए खाने में। सब हल्का हंस दिए, लेकिन जब रोशनी ने भुगतान की बात उठाई तो सबके चेहरे पर रंग उड़ने लगे। सिर्फ एक मीटिंग के 8,500। तेजस तो जैसे अटक ही गया, लेकिन उसे देना पड़ा। रोशनी फटकारती हुई बोली, देखा, अब समझ आया क्यों इतने मीठे बोल बोल रही थी। थोड़ा दिमाग लगाया करो तेजस, वरना मुंबई में हर कोई तुम्हें ऐसे ही लूटेगा। सायली ने सहजता से पूछा, मैम, क्या आप खाना भी बनाती हैं? डाइटिशियन बोली, हाँ, देख सकते हैं। यह सुनकर सब समझ गए कि असली खेल पैसे का ही है। जैसे ही वह चली गई, रेणुका की आंखों में ऐसा चमक आया जैसे उसने कोई खजाने का नक्शा पा लिया हो। वह अपनी डाइट चार्ट को ऐसे पकड़ी हुई थी जैसे यह उसके सपनों की चाबी हो। लेकिन सब जानते थे कि रेणुका से यह डाइट फॉलो होना लगभग असंभव था। रेणुका और तेजस दोनों ने डाइट शुरू तो कर दी, लेकिन इसके लिए उन्हें सायली की मदद चाहिए थी। सायली, इसमें जो भी खाना लिखा है वही तू टाइम से हमें बनाकर दे देना, रेणुका ने आदेश की तरह कहा। सायली ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आकू, इसके पैसे लगेंगे। रेणुका को यह बात चुभ गई। अब घर का खाना भी तू पैसों में बनाएगी? सायली बोली, काकू, घर का खाना तो मैं फ्री में बनाती हूं, लेकिन ये स्पेशल डाइट खाना है अलग, और इतना सब मैं अकेली क्यों करूं? सचिन तुरंत बोला, बिल्कुल सही कहा मेरी भाई ने, और इस खजूर को अगर कुछ खाना है तो अपनी खजूरी से बोले ना, तू क्यों मेहनत करेगी? परेश ने भी सायली का पूरा साथ दिया। सायली सही कह रही है, वह बिजनेस करती है, उसके भी काम है। अगर उसने कहा है कि इस खाने के पैसे लगेंगे तो लगेंगे, नहीं देने हैं तो खाना कहीं और से बनवा लो। तेजस मजबूर हो गया। दिन के 300 रुपए देने ही पड़े अगर उसे और रेणुका को डाइट खाना चाहिए था। रात हो चुकी थी, पहला डाइट मील दोनों खा चुके थे और अब दूसरी डाइट की बारी थी। रेणुका का गुस्सा उस रात किसी उबलते पानी जैसा था। डाइट वाले खाने की वजह से उसका मूड वैसे ही गर्म था, ऊपर से सायली की हल्की सी देर, बस यही काफी था उसे भड़काने के लिए। जैसे ही उसने सायली को देखा, बिना रुके चिल्ला उठी, सायली, कितनी बार बुलाऊं, खाना लेकर आना, क्या मजाक चल रहा है? सायली घबराई नहीं, बल्कि उसी शांति से बोली, काकू, खाना बना दिया है, बस परोसना बाकी है, अभी ले आती हूं। लेकिन रेणुका को मानो आज किसी से भी अपनापन दिखाने का मूड नहीं था। वो बहसबाजी के लिए तैयार खड़ी थी। सुन, अगर खाना बन गया तो यहाँ क्या खड़ी है? हर काम में टाइम क्यों लगाती है तू? यह सुनकर सचिन का चेहरा कस गया। उसके भीतर हल्की सी आग भड़क उठी। उसने आगे बढ़कर साफ कहा, काकू, सायली खाना बनाती है, परोसने के पैसे थोड़ी लेती है, और खाना उसने बखूबी बनाया है, किचन में रखा है। अगर किसी को तुरंत चाहिए तो इस खजूरी को बोलो ना, यही जाकर ले आएगी खाना। तेजस को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तुनक कर कहा, ऐसा क्यों? हम पैसे दे रहे हैं तो सायली लाकर देगी, यही इसका काम है। सचिन की आंखें सिकुड़ गईं। तेजस, पैसे का गुरूर मत दिखा, जरूरत पड़ी तो यह 300 रुपए भी रख ले, किसी और से बनवा ले डाइट खाना, और देखता हूं कौन 300 में तेरे जैसे हाई फाई डाइट मील तैयार करेगा। हवा में तनातनी की हल्की कंपन फैल गई, पर तभी रेणुका ने तेजस की तरफ देखते हुए कहा, अरे तू क्यों इसके मुंह लग रहा है? रोशनी, तू जा और खाना ले आ, बेवजह का नाटक मत कर। रोशनी ने जैसे अपने मन का काम पा लिया। वह किचन गई और बिना कुछ कहे दोनों की थाली लाकर सामने रख दी। तेजस और रेणुका ने डाइट वाला बेस्वाद खाना शुरू किया। चेहरों पर मजबूरी साफ दिख रही थी। उधर हॉल के दूसरे कोने में माहौल बिल्कुल उल्टा था। आकाश बड़े प्यार से सबके लिए पिज्जा लेकर आया था। उसके आते ही खुशबू फैल गई, चीज की गर्म महक, ओवन की ताजगी, और परिवार के बाकी लोग तो जैसे उसी खुशबू में खो गए। सब मस्त होकर पिज्जा खा रहे थे, हर बाइट में खुशी, हर हंसी में अपनापन। और वहीं दूसरी तरफ बेचारे तेजस और रेणुका अपने डाइट प्लेटों पर झुंझलाहट से नजरें गड़ाए बैठे थे। आकाश ने रेणुका को प्यार से छेड़ते हुए कहा, आए, ये क्या खा रही हो? इतना फालतू खाना मत खाओ, एक स्लाइस ले लो पिज्जा का। मन नहीं है तो भी जबरदस्ती मत करो, डाइट ऐसे थोड़ी काम करती है। पर तेजस तुरंत बोल पड़ा, नहीं आई, बिल्कुल नहीं। ये सब लोग जानबूझकर आज पिज्जा खा रहे हैं ताकि हम पहले दिन में ही टूट जाएं। इन्हें नहीं चाहिए कि हम फिट एंड फाइन बने।
रेणुका ने उसकी बात पर तुरंत हामी भर दी। बिल्कुल सही कह रहा है तू, तेजस। ये सब लोग चाह ही नहीं रहे कि हम सुडौल बने। तेजस ने नाटकीय अंदाज में कहा, आई, हमें अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी होगी, वरना हम कभी हेल्दी नहीं होंगे। सचिन ने आकाश से कहा, छोड़ना आकाश, ये दोनों अपने जिद पर है। तू बस पिज्जा खा, बहुत बढ़िया बना है। इन्हें करने दे जैसे करना है। रोशनी भी हंसती खिलखिलाती पिज्जा लेकर आ गई और बाकी सब खुशियों में खोए हुए थे, जबकि तेजस और रेणुका अपने बेस्वाद डाइट खाने के एक एक कौर में संघर्ष कर रहे थे। समय आगे बढ़ा, रात गहरी हो गई। बाहर हल्की हवा थी, लेकिन घर के अंदर तेजस और रेणुका की तबीयत बेकाबू हो चुकी थी। दोनों के पेट में ऐसे मोड़ उठ रहे थे जैसे किसी ने अंदर रस्सा कशी लगा रखी हो। पहला चक्कर वॉशरूम का, फिर दूसरा, तीसरा, जहां देखते वहीं जाते। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा बार। हवाई जहाज की तरह उनकी हालत ऊपर नीचे झूल रही थी। आखिरकार दोनों हॉल में पहुंचे। चेहरों पर कष्ट साफ लिखा था। जैसे ही वे एक दूसरे के पास आए, दोनों ही समझ गए, हमारी हालत लगभग एक जैसी है। इसी बीच परेश वहां आ पहुंचा। उसने दोनों के चेहरे देखकर ही समझ लिया कि रात भर क्या झेला होगा। अरे वाह, परेश ने तंज कसा। करेले के जूस और डाइट वाले खाने के चक्कर में तो दोनों उड़न तश्तरी बन गए हो। कितनी बार समझा रहा था सुबह मेरे साथ वॉक पर चलो, पर नहीं, डाइट करनी थी ना। रेणुका आंखें फेरकर चुप हो गई और तेजस शर्मिंदा सा खड़ा रहा। इतने में सचिन और साइली की नींद खुल गई। दोनों हॉल में ही सोते थे, इसलिए आवाज आते ही उठ गए। क्या हुआ? सचिन ने चिंतित होकर पूछा। जब उन्हें पता चला कि दोनों डाइट फूड की वजह से परेशान हैं, तो वह एक पल रुके बिना बोला, एका, ईगो के चक्कर में क्या कर रहे हो तुम दोनों? कोई समझता ही नहीं। धीरे धीरे घर के बाकी लोग भी वहां जुट गए और पूरे हॉल में चिंता, हंसी, ताना और थोड़ी सी शिकन का मिश्रण फैल गया। माहौल अभी शांत नहीं हुआ था कि कहानी का असली बड़ा मोड़ सामने आता है। वह मोड़ जो पूरे परिवार की दिशा बदलने वाला था। साइली के नए कॉन्ट्रैक्ट का सच। साइली और सचिन की खुशी अगले ही दिन एक नई दिशा लेती है। उसी सुबह की शुरुआत ऐसे होती है जैसे किसी ने उनके घर के आंगन में धूप का एक बड़ा सा टुकड़ा रख दिया हो। साइली सचिन का हाथ पकड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, पहले बधाई दे, फिर बताऊंगी। सचिन मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लेता है। चल, बधाई हो मेरी मेहनती फूल वाली। साइली ने धीरे से बताया, मुझे बड़ा ऑर्डर मिल गया है, पूरे 4,50,000 का, और 1 लाख का एडवांस भी मिल गया। सचिन की आंखों में चमक फैल गई, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर सवाल उतर आया। बस 1 लाख? एडवांस कम नहीं है? साइली ने झूठ को सच की तरह पेश करते हुए कहा, अरे, मैनेजर ने कहा कि डेकोरेटर को शुरू में खुद पैसा लगाना पड़ता है और उसने मनी लेंडर से लेने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। सचिन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तू मेरी गर्व है और तेरा सचिन हमेशा तेरे साथ है। और फिर उसने उसे गोद में उठाकर वैसे ही घुमाया जैसे पिछली रात। खुशी की वही लहर, वही गुनगुनाता माहौल। उधर तेजस और रोशनी ये सब देखकर वहीं खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस मुस्कान में मिठास नहीं थी। रोशनी मन ही मन कहती है, इनकी खुशी देखकर ही दिल घबराने लगता है। रेणुका ने आते ही उन्हें डांटा, ये सब हॉल में? क्या जरूरत है इतना दिखावा करने की? सचिन ने जवाब दिया, मेरी बाई को खुश है, मुझे गुड न्यूज दी है और मैं खुश हूं, इसमें गलत क्या है? तेजस ने बात को मोड़ दिया, अरे, हॉल में रहते हुए भी गुड न्यूज आ सकती है क्या? सचिन हल्ला उठा, तेजस, बकवास बंद कर। रेणुका ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, मुझे तो लगता है साइली ने थोड़े से रुपए ज्यादा कमा लिए होंगे, तभी इतना तमाशा। लेकिन जब साइली खुद बोली, मुझे 5 लाख का ऑर्डर मिला है, तो पूरा माहौल जैसे रुक गया। तेजस ने तंज कसा, अरे वाह, 5 लाख, क्या बड़ी बात है। ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हो। सचिन का सब्र टूटने ही वाला था। उसने कहा, तेरे को 5 लाख कम लगते हैं? बहुत बड़ा आदमी बन गया है क्या? नौकरी नहीं थी, पार्क में 10 रुपए के सिंगाड़े खाता था तू, और आज ज्ञान दे रहा है हमें। तेजस चुप, रोशनी चुप, रेणुका का चेहरा लंबा। साइली ने साहस से कहा, काकू, मुझे करोड़ों नहीं कमाने, बस इतना चाहती हूं कि लोग मेरे काम की वजह से मुझे पहचाने। सचिन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, और तेरी मेहनत की इज्जत मैं करूंगा, चाहे कोई करे या नहीं। इसी खुशी के बीच रोशनी ने फिर चिंगारी फेंकी, अगर इसी तरह कमाती रही तो रिया से भी ज्यादा कमा लेगी।
लेकिन आकाश तुरंत बोला, तो इसमें दिक्कत क्या है? साइली कमाएगी तो घर ही चलेगा, हम खुशी होंगे। रोशनी को जवाब नहीं मिला। अगला सीन, रेणुका करेले और दूधी के जूस के सामने जैसे खुद को ही कोस रही थी। परेश छेड़ते हुए बोला, रेणु, यह पीने से अच्छा है अदरक इलायची वाली चाय पी ले। लेकिन रेणुका ने हट से कहा, नहीं, यही हेल्दी है। सचिन ने हंसते हुए तीर मारा, करेला करेले को काटता है काकू, पर जो अंदर जा रहा है उससे ज्यादा कड़वा बाहर निकल रहा है। इतने में तेजस एक चमकती मुस्कान के साथ घर आया। आई देख, किसे लेकर आया हूं मैं। और उसके पीछे आती है दीप्ति, वही लड़की जिसे तेजस के शोरूम में देखा गया था। सचिन ने धीमे से कहा, कौन है ये पटाखा? तेजस ने गर्व से कहा, दीप्ति फिटनेस एक्सपर्ट है, आई के लिए डाइट बनाने आई है। दीप्ति ने आते ही मीठे सुर में कहा, मैम, आप तो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है। रेणुका का चेहरा खिल उठा। फिर उसने अपने बैग से ब्राउन राइस, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और तमाम महंगे सामान निकाले और बोली, सिर्फ पहले हफ्ते का खर्च 3,500 रुपए। सचिन ने परेश के कान में फुसफुसाया, बाबा, तेरी बाइक को फिट हो या ना हो, पर तेरा बजट अनफिट हो जाएगा। परेश ने हल्की मुस्कान के साथ रेणुका से कहा, रेणु, ये सब छोड़, मेरे साथ रोज सुबह वॉक पर चल, मुफ्त में फैट घटाऊंगा। लेकिन रेणुका ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और यही से शुरू हुई उस जिद की कहानी जिसने आगे चलकर घर का चैन और डाइट का सीन दोनों हिलाकर रख दिया। रेणुका अभी भी करवट बदल बदल कर अपने पेट को थामे बैठी ही थी कि परेश ने जैसे ही उसे समझाने की कोशिश की, वह तुरंत उसकी बात काटकर बोली, अरे नहीं रे, वॉकिंग अपना टाइम पर करते रहेंगे, पर दीप्ति का जो डाइट है ना, उसको मैं एक बार जरूर आजमाऊंगी। देखो देख कितनी पतली दुबली है वो, मुझे भी ऐसी ही लगना है। अब अगर उसके जैसा शरीर चाहिए तो उसकी बताई चीजें तो अपनानी ही पड़ेंगी ना। वह इस तरह बोली जैसे खुद को ही मनाने की कोशिश कर रही हो। परेश ने हंसी दबाते हुए कहा, रेणु, ये सब दिखावा है। 2 दिन खाएगी, तीसरे दिन तुझे ही बोलेगी कि ये छोड़ दे, असली फिटनेस वॉकिंग में है। पर रेणुका ने हाथ का इशारा किया, मुझे नहीं सुनना तेरे ज्ञान, दीप्ति की लिस्ट दो, आज से ही शुरू। दीप्ति ने तुरंत अपना प्रोफेशनल सा बैग खोला और एक एक आइटम निकालते हुए बोलने लगी, मैडम, सुबह खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर, फिर ब्रेकफास्ट में फ्लैक्स सीड्स, दोपहर को ब्राउन राइस के साथ मिंट, बीच में 2 बार ग्रीन टी और शाम को सिर्फ 8 बादाम, डिनर में चिकन सूप। बस फर्स्ट वीक की बेसिक रूटीन। सभी लोग चुपचाप सुन रहे थे, जैसे कोई डॉक्टर मरीज को दवाई बता रहा हो। तभी रोशनी ने भौं ऊपर उठाई और बोली, तो आपकी वीकली फीस क्या है मैडम दीप्ति? दीप्ति बड़े आराम से मुस्कुराई, ओनली 4,500। तेजस को लगा इतना भी बुरा नहीं है। तभी दीप्ति ने जैसे झटका दे दिया और ग्रोसरी और फीस को मिलाकर टोटल 8,000। 8,000! हॉल में 1 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। रोशनी ने तुरंत ताना मारा, अब समझ आया ना तेजस, क्यों इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी तुम्हारे साथ उस दिन? पैसा कहीं से भी निकलवाना हो तो ऐसे ही बोलती हैं लोग। तेजस को शर्म भी आई और मजबूरी भी, पर जेब से पैसे निकालकर उसने दीप्ति को दे दिए। वह हंसी मजाक में बोलने लगा, आई के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। दीप्ति जैसे ही घर से निकली, साइली हंसते हुए बोली, तो फिर मुझे भी खाना बनाने का चार्ज लेना चाहिए क्या, अगर डाइट फूड का इतना रेट है तो? रेणुका ने तुरंत टोका, अब घर का खाना बनाने के लिए भी पैसे लेगी तू? हद है। साइली शांत स्वर में बोली, मैं घर का नहीं, सिर्फ ये स्पेशल डाइट वाला खाना बनाने की बात कर रही हूं, इसमें अलग मेहनत लगती है काकू। सचिन तुरंत बोला, और बोल भी रही है बिल्कुल सही बात, 300 रुपए तो कम ही है साइली के हाथ के खाने के लिए। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो तो 1,000 रुपए भी चार्ज कर सकती है। तेजस को यह सुनकर माथा पकड़ने का मन हुआ। वह बोला, नहीं, 300 रुपए बहुत ज्यादा है, हम यह नहीं दे पाएंगे। सचिन हंसा, अच्छा तो फिर अपनी प्यारी खजूरी से बोलना कि वो तुम्हारा डाइट खाना बना दे फ्री में। रोशनी चौंक कर बोली, मेरे पास और भी काम है, मैं ये नहीं कर सकती, और मैं तो पहले ही कह चुकी हूं। साइली ने भी कहा, मेरे पास भी ऑर्डर बढ़ रहे हैं, मैं हर दिन अलग से 2-2 लोगों के लिए डाइट खाना नहीं बना सकती। रेणुका को यह बात पसंद नहीं आई। उसने ताना मारते हुए कहा, 2 लोगों का खाना बनाएगी तो तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे क्या साइली? परेश तुरंत साइली के बचाव में बोला, अरे रेणु, उसकी भी अपनी दुकान है, उसका भी काम है, इतना आसान नहीं होता सब छोड़कर रोज का डाइट खाना बनाना। तेजस फिर बोला,
मैं कह रहा हूं 300 रुपये ज्यादा है। सचिन ने टेबल पर हाथ पटक दिया। 500 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। पर चल, तू इतना रो रहा है तो 300 रुपये पक्का कर लेते हैं। अंत में 300 रुपये पर बात जम गई। रेणुका जीत की मुस्कान के साथ बोली, थैंक यू, अब देखना जल्दी ही मैं एकदम स्लिम ट्रिम नजर आऊंगी। सचिन ने हंसते हुए कहा, आई, तुम पतली वतली हो जाओगी तो मरीज जैसी लगोगी, और तेजस की हालत देखकर तो लगेगा कि 2 दिन बाद अस्पताल वाला उसे बुलाने वाला है। सब हंस पड़े, पर रेणुका ने फिर आदेश भरे अंदाज में कहा, और साइली, मैंने जो डांस क्लास में जाना है ना, वहां पर मेरा डाइट फूड लेकर आना। सचिन बोला, डिलीवरी का अलग चार्ज लगेगा। शाम होते होते घर में फिर वही खटपट चालू। रेणुका तेजस से कह रही थी, जानता है तू तेजस, दीप्ति का डाइट शुरू करने के बाद से मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। सच में। तेजस ने तुरंत अपनी तारीफ कर लेना चाहा। देखा ना, मैंने कहा था ना, मैं तेरी हेल्प करूंगा। हो गया ना असर? उसी समय सचिन कमरे में आया और मजाक में बोला, वाह, इसके लिए तो पूरी सरकार को कहना चाहिए कि इस बहादुर इंसान को पद्म भूषण दे दो। रेणुका ने सचिन को घूरा, फालतू मजाक मत कर, मेरे बेटे के पीछे बार बार मत पड़। और फिर किसी रानी की तरह घोषणा की, तू बस देख, कुछ ही दिनों में मेरा पूरा चेहरा, शरीर सब बदल जाएगा। परेश वहां बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से कहा, वाह रेणु, बदलाव की बात तो बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद है इस बदलाव में तू साइली और सचिन से प्यार से बात करना भी जोड़ देगी, उन पर शक करना बंद कर देगी, और हर चीज में कमी निकालना भी छोड़ देगी, है ना? रेणुका कुछ पल के लिए चुप हो गई, जवाब ही नहीं मिला। तेजस उसी बीच रोशनी से कहता है, बाबू मेरी कमर नाप दे जरा। जब रोशनी ने इंच टेप लगाया, तेजस गर्व से बोला, देख, 1 दिन में ही 1 इंच कम। सचिन ने बिना टाइम लगाए जवाब मारा, मेरे को तो लग रहा है पहले से ज्यादा फैल गया है तू। परेश भी हंस पड़ा, तेजस 33 साल से जैसा है वैसा ही है, 1 दिन में क्या कमर गल जाएगी। उधर रेणुका ने सायली को आवाज दी, मेरा डाइट फूड लाना। सायली बोली, किचन में रखा है काकू, अभी लेकर आती हूं। पर सचिन तुरंत बोला, रुक, सायली लाकर देगी। क्यों? उसका काम सिर्फ बनाना है, परोसने का नहीं। रोशनी से बोल, वही परोसे। रोशनी खाना लेकर आई, पर चेहरे से साफ लग रहा था कि उसका मन बिल्कुल नहीं था। उसी समय आकाश और रिया घर का बना पिज्जा लेकर आए। उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। रेणुका और तेजस के चेहरे पर खाने की भूख साफ नजर आ रही थी, पर दोनों ने खुद को रोक लिया। रेणुका गुस्से में बोली, साइली, इस खाने में न नमक है न मिर्च, ये होता है खाना, बिल्कुल बेस्वाद। साइली शांत स्वर में बोली, काकू, दीप्ति ने जैसे कहा था वैसा ही बनाया है। परेश ने फिर समझाया, रेणु, छोड़ दे ये सब, मुझ के साथ सुबह वॉक पर चल, यकीन मान, असली फायदा उसी में है। रिया ने भी कोमल स्वर में कहा, आंटी, भूखे रहने या बेस्वाद खाना खाने से फिटनेस नहीं आती। आप डांस भी करती हो, आपके तो वैसे ही खूब कैलोरी बर्न होती होंगी। आकाश ने पिज्जा का स्लाइस बढ़ाते हुए कहा, आई, थोड़ा स्पेशल बनाया है, खा लो ना। तेजस बीच में कूद पड़ा, नहीं आई, हम हार नहीं मानेंगे, हमको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। ये सब साइली की चाल है ताकि उसे खाना ना बनाना पड़े। साइली ने आहत होकर सचिन की ओर देखा। सचिन बोला, बस कर तेजस, हर बात में शक करता है तू। रेणुका भी अपनी आवाज ऊंची करके बोली, जो हम कहेंगे वही होगा, हमें इस डाइट पर रहना ही है। हुंकारों के बीच फिर वही फैसला आया, साइली रोज डाइट खाना बनाएगी। सचिन चिढ़ा हुआ बोला, सुन ले, कल साइली का बड़ा ऑर्डर है, वह कैसे बनाएगी? तेजस ने फिर वही बात दोहराई, हम पैसे दे रहे हैं ना, तो बनाना पड़ेगा। सचिन का गुस्सा अब सच में फूट गया। अच्छा, तो फिर पैसे देकर किसी और को रख ले, इस घर को कोई होटल नहीं बनाया है हमने। रेणुका बीच में बोली, इस घर में वही चलेगा जो मैं कहूंगी, जिसे दिक्कत है वह घर छोड़कर जा सकता है। पूरा घर ठहर गया, हवा जैसे एकदम जम गई हो। परेश तुरंत बोला, रेणु, जरा जुबान संभाल कर, हर बात का अंत ऐसे नहीं होता। सचिन बोला, रहने दे बाबा, मुझे पहले से पता था ये यही बोलेगी, जब चीजें इसकी मर्जी से नहीं चलती तो धमकी देती है। फिर वह तेजस की ओर मुड़कर बोला, और तू तो आग में घी डालने में एक्सपर्ट है, जेंट्स मंथरा। साइली सचिन का हाथ पकड़कर बोली, छोड़ो ना सचिन, भगवान सब देख रहे हैं। रेणुका ने फिर ताना मारा, हाँ, भगवान का नाम लेकर मेरे को श्राप ही दे दे अब तू। परेश ने एकदम सबको शांत कराया, बस अब चुप सब लोग। थोड़ी देर में सब लोग पिज्जा खा रहे थे।
और उधर तेजस रेणुका मुंह बनाकर अपना बेजान डाइट फूड। लेकिन कहानी की असली मोड़ तो आधी रात के बाद आया। दोनों का पेट अचानक घूमने लगा। पहले रेणुका जाती रही बाथरूम, फिर तेजस। दोनों एक दूसरे को देख देख कर परेशान। एक एक चक्कर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते 810 चक्कर हो गए। दोनों लड़खड़ाते हुए बाहर आए। तेजस ने रेणुका का हाथ पकड़कर कहा, आई, मेरे को लगता है जान निकलेगी अभी, मैं चल भी नहीं पा रहा हूं। रेणुका भी लगभग रोने लगी थी। मेरी हालत भी सेम है, मेरे तो 8 के ऊपर जा चुके हैं। दोनों सोफे पर गिर पड़े। तभी परेश बाहर आया। अरे ये क्या हालत बनाई है तुम दोनों ने? रेणुका ने तुरंत बहाना किया, वो नींद नहीं आ रही थी, बातें करने आए थे बस। अभी तेजस के पेट से ऐसी अजीब आवाज आई कि सब एकदम स्तब्ध रह गए। परेश बोला, ये क्या था? तेजस कराते हुए बोला, बाबा मेरे पेट में जमानोटा हो गया है। इतने में सचिन और सायली भी उठकर आ गए। सचिन बोला, क्या हो रहा है? रात को मीटिंग बुला ली है क्या? परेश बोला, मीटिंग नहीं, इन दोनों का पेट खराब है। सचिन ने हंसते हुए कहा, तेजस तेरे पेट के अंदर रेडियो बज रहा है क्या? आवाजें तो वैसी ही आ रही हैं। रेणुका गुस्से में बोली, हमारी ऐसी हालत है और तू मजाक कर रहा है। रोशनी भी उठकर आई। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा? तेजस लगभग रोते हुए बोला, बाबू लगता है जान चली जाएगी। 8 बार जा चुका हूं मैं, और आई तो मुझसे भी ज्यादा। सायली बोली, शायद खाना सूट नहीं किया, मैं काढ़ा बना देती हूं। रेणुका ने मना कर दिया, नहीं अभी कुछ मत दे। तेजस उठने लगा पर कदम नहीं उठे। वह फिर सोफे पर गिर गया। उसकी हालत देखकर सचिन ने गंभीर होकर कहा, बाबा लगता है एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, मामला हल्का नहीं लग रहा। और इसी टेंशन, उलझन और ड्रामे के बीच आज का एपिसोड खत्म होता है।